गाइस, क्या आप जानते हैं कि जो आप आज पानी पी रहे हैं वो पानी कितना साल पुराना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो हम पानी पी रहे हैं वो कितना साल पुराना हो सकता है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है। लेकिन जब पुराने ज़माने में ऐसा कोई इशू हुआ ही नहीं करता था, तो बर्फ़ पिघलने का खतरा नहीं हुआ करता था। तो जो बर्फ़ हमारे नॉर्दर्न और साउदर्न एरिया के अंदर जो बर्फ़ हमारे वहाँ मौजूद है, उसको पिघलने का कोई खदशा नहीं था। तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि जो पुरानी बर्फ़ है वो सही सलामत थी। जो हमारे वहाँ पुराने ज़माने में रिवर्स वगैरह चलते थे वो सारे के सारे बारिश के पानी से चलते थे। और दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में हमारी वहाँ इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी, तो हम बारिश के पानी से अपना गुज़र सफ़र डेली रूटीन पे हम कर सकते थे। तो उसका ये मतलब हो सकता था कि न बर्फ़ पिघलती थी और ना ही हमें किसी एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज आपको पता है कि जिस तरह आज आबादी जैसी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू चल रहा है। आजकल दुनिया में बहुत बड़ा इशू चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। तो उससे बर्फ़ पिघल रही है। उस बर्फ़ पिघलने का यही खतरा हो रहा है कि जो पुरानी बर्फ़, जो हमारे कितने सालों पुराने जो बर्फ़ है वो आज पिघल रही है। किसी एक अंदाजे के मुताबिक साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया, जब से धरती पे ये बर्फ़ मौजूद है वो बर्फ़ आहिस्ते आहिस्ते आज पिघलती जा रही है। उसका ये मतलब हम कह सकते हैं कि आज जो हम पानी पी रहे हैं वो करोड़ों खरबों साल पुराने पानी पी रहे हैं। लेकिन गाइस, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो पानी खराब भी हो सकता है। गाइस, साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि पानी इसलिए खराब नहीं हुआ क्योंकि पानी आइस की शेप में था। जब हमारा पानी जब आइस की शेप में होता है तो पानी खराब नहीं होता। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमें हमारा खरबों साल पुराना पानी था वो आइस की शेप में था, जो खराब नहीं हुआ। हमारे इन्वायरमेंट जिस तरह उस बर्फ़ को पिघला रहा है तो वो पानी आहिस्ते आहिस्ते हमारे घरों तक पहुंच रहा है। यानी जो पानी हम आज पी रहे हैं वो करोड़ों खरबों साल पुराना पानी है।